सो है एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ये द कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर बुक जो कि जयदीप सर की बुक है और बाइलिंगुअल है, इस बुक का ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने मेरे वो दोनों वीडियोज़ नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर चैनल पर चेकआउट करिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, तो आप प्लीज़ वहाँ पर देख लीजिएगा। तो जैसे मैं पहले इस बुक के बारे में बात कर चुकी हूँ और दोनों वीडियोज़ में मैं 3 टॉपिक्स जो है वो कवर कर चुकी हूँ। मैं बताती हूँ, मैं कॉन्टेक्स्ट में जाती हूँ। कंटेंट में मैंने नाउन, टेंस और जो आर्टिकल थे वो एक पहले वीडियो में कंप्लीट किए हैं, और सेकंड वीडियो में मैंने जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच, फ्रेजेस, क्लॉज एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कवर किए हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं एडजेक्टिव टॉपिक को कवर करने वाली हूँ। मैंने सोचा था 3 टॉपिक्स लेने का, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो आज मैं सिर्फ एडजेक्टिव कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है। एंड ये मेरे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि दीदी आप इस पर बनाइएगा वीडियो। सो एडजेक्टिव को मैं आज ले रही हूँ। उसके बाद ये जो प्रीपोजिशन और कंजंक्शन है ये मैं अलग से वीडियोज़ ले आऊँगी। तो पार्ट 1 है ये थर्ड वीडियो का। ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा टॉपिक एडजेक्टिव, है ना। चैप्टर नंबर 4 है इस बुक का। और अगर आप लोगों को भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर बनाने की वीडियो पूरी कोशिश करूँगी। ये रहा एडजेक्टिव टॉपिक। एडजेक्टिव टॉपिक में सबसे पहले जो डेफिनेशन है, ठीक है, कि क्या होता है, ठीक है। तो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले या नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। नॉर्मली लर्न करने के लिए मैंने जैसे बताया था पहले भी कि मैं हाईलाइट कर लेती हूँ फिर इनको और अच्छे से, कि एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफायर्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। उसी तरह से ये दोनों चीज़ें हैं। अब कैसे, तो फिर सर ने ये चीज़ें एक्सप्लेन की कि व्हाट काइंड, विच वन, हुज इट, इज़ इट, ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें कोई भी एडजेक्टिव नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो न्यू है वो एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पर ये बताया गया है इस तरह से। उसके बाद चीज़ों को एक्सप्लेन किया है सर ने इस तरह से, ठीक है, कि एडजेक्टिव क्या क्या होता है। जैसे हैंडसम में, इंटेलिजेंट, रिच, बिग, ये सारे क्या है, एडजेक्टिव है। फिर प्रेडिकेटिव एंड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। और प्रेडिकेटिव यूज़ एंड एट्रीब्यूटिव यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये हमने कल पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला जो वीडियो देखा था उसमें भी ये चीज़ें थी। तो अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला वीडियो पहले नहीं देखा तो जाकर उसे देखिए। और उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स भी मैंने अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियो में अपलोड किए हैं। अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो चेकआउट करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एट्रीब्यूटिव है। अब काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो उसके बाद ये होता है कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स और नोट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस तरह हम अपने नोट्स में ये राइट करते हैं कुछ चीज़ें जो हमको लगती है कि यार ये नोट करना है, भूल ना जाए, या फिर एक कीवर्ड्स टाइप, उस तरह से। तो ये नोट डाउन भी सर ने ऐसे बुक में दे दिया है। फिर एग्जाम्पल्स जैसे, ठीक है, बिग, कोल्ड, इंटेलिजेंट। फिर प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, तो एडजेक्टिव के जितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, प्रॉपर नाउन और एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे प्रॉपर नाउन क्या है, इंडिया, लेकिन प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है, इंडियन। प्रॉपर नाउन अफ्रीका, लेकिन प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है, अफ्रीकन। तो ये इस तरह से, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू दिए गए। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स, न्यूमरल एडजेक्टिव्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है। किस तरह, जैसे फर्स्ट, 5, 4, नंबर्स जिसका यूज़र है कि काउंटिंग वगैरह। फिर टाइप ऑफ नंबर एडजेक्टिव्स, अब उसके भी टाइप्स होते हैं। तो क्या है, टाइप 1 कार्डिनल, ऑर्डिनल, आपने सुना होगा, मे बी देख सकते हैं आप लोग ये। और इसके बाद टाइप नंबर 2, ठीक है, इनफाइनाइट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। अब 4th नंबर पर है एडजेक्टिव और क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी तो मैंने उसको फिर हाईलाइट किया क्योंकि मुझे लर्न किस तरह से करना है, मैंने कल भी आपको ट्रिक बताई थी। ये वो एडजेक्टिव्स है जो मात्रा या परिणाम की बात करते हैं, नाउन की क्वांटिटी की बात करते हैं, ठीक है। फिर नोट, ठीक है, जिस तरह आपको इसमें लर्न ना हो पाए तो फिर आप नोट किए कि एडजेक्टिव्स अनकाउंटेबल नाउन के लिए आते हैं, ये जो एडजेक्टिव है वो, ठीक है। पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट हम आते हैं 9 और 10, ठीक है। तो ये क्या है, एम्फेसाइज एडजेक्टिव और एम्फेटिक एडजेक्टिव्स और इंटरोगेटिव, ठीक है। ये उसके बाद सम की पॉइंट्स फॉर एडजेक्टिव्स। तो सम की पॉइंट्स में क्या क्या है, तो ये कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं।
और सर ने ये जो चीज़ें की है ना बीच बीच में कि नहीं समझ में आता है तो हम जैसे लिख लेते हैं नोट डाउन करके ब्लैक पेन से या किसी एक कलरफुल पेन का यूज़ करके कि हाँ ऐसे जैसे कुछ वर्ब्स जिनके बाद एडजेक्टिव का यूज़ होता है ना कि एडवर्ब का, इन वर्ब को लिंक इन वर्ब्स कहते हैं, तो ये हम याद रहे इसलिए लिख पाते हैं। ठीक है, जैसे बी, अपीयर, फिर बिकॉम, फील, ग्रो, लुक, इस तरह से। ठीक है, ये फिर नोट आ गया कि आपको अगर चीज़ें इस तरह से तो नोट डाउन कुछ पॉइंट्स ऐसे कि ये ध्यान में ही रखना है, मस्ट है। ठीक है, अगर नाउन कंपाउंड हो या दो नाउन एक साथ हो तो उनके लिए एडजेक्टिव उनसे पहले यूज़ होगा। कैसे, जैसे देखो एग्जांपल भी दिए कि ही इज़ एन सन इंटेलिजेंट इन लॉ, तो ये गलत है, इसका सही क्या हो गया, ही इज़ एन इंटेलिजेंट सन इन लॉ, इस तरह से। अब डी, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है। ठीक है, अब ये देखिए जैसे ओपिनियन, साइज, एज, शेप है ना, जैसे शेप क्या हो गया, राउंड, ओवल, स्क्वायर, कलर पिंक, रेड, इमोशन है ना, तो ये मटेरियल जो भी चीज़ें हैं। फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स, अब इनका फॉर्मेशन क्या क्या है, तो ये इस तरह से सर ने किया है कि वर्ब, एबल, सुफिक्स, एडजेक्टिव को हम वर्ब, नाउन या खुद एडजेक्टिव में कुछ सुफिक्स करके बनाते हैं। ठीक है, तो किस तरह से ये एडजेक्टिव, और उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन। फिर नोट, इनके मीनिंग पर ध्यान देना है आप सभी को क्योंकि इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सर ने ये नोट जैसे हमने खुद अपने लैंग्वेज में लिखा हो। उसके बाद ये दिए हैं 162 नाउन और एडजेक्टिव की, नाउन से कैसे एडजेक्टिव्स बनते हैं। देखिए आप, जैसे एक्सीडेंट तो एक्सीडेंटल, ठीक है, इसी तरह बहुत सारे हैं, मतलब 162 है। ठीक है, तो मैं आपको 162 पूरे पढ़ के नहीं बता सकती, लेकिन हाँ मैं आपको दिखा दूँगी। 62, 94, 122, और ये यहाँ पर 162 पर ख़त्म होते हैं, जैसे यूथ और यूथफुल है ना, तो ये यहाँ पर ख़त्म होता है। उसके बाद न्यू, V1 + ING भी एडजेक्टिव का काम कर सकती है। लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट V3 एंड V1 + ING। फिर नोट, इनके मीनिंग पर भी ध्यान देना है आप सभी को क्योंकि इनमें से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल, जिस तरह हम राइट करते हैं। अब टायर्ड क्या होता है, तो ये थका हुआ, तो इस तरह की शॉक्ड, शॉकिंग क्या होता है, बोर्ड, बोरिंग, एक्साइटेड, एक्साइटिंग, तो ये इनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं, तो ये भी लिखा हुआ है इसमें, जिस तरह हम अपने नोट्स में राइट करते हैं प्रॉपर एकदम। अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो ये क्या होता है, इंट्रोडक्शन दिया कि मैंने इस पे हाईलाइट किया क्योंकि मुझे इससे लर्न करने में इजी लगेगा कि द डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज़ द कंपैरिजन ऑफ द इक्वालिटी ऑफ अ प्रॉपर्टी इन अ पर्सन और थिंग। ठीक है, और ये उसको फिर अलग अलग तरीके से सिंप्लीफाई किया हुआ है, आपको जिस तरह से समझ में आप उस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, अब डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के 3 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। हमने पढ़ा है, उसको सर ने डिटेल में एक्सप्लेन किया, तीन जो डिग्रीज होती है उनको, और फिर इनको ये। अब फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, नीचे दिए गए पॉइंट्स की हेल्प से आप लोग पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्रीज बनाना सीख जाएंगे। तो ये देखिए, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और ये सुपरलेटिव। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं इसी तरह। ठीक है, ये बॉक्सेस बना कर दिए हैं। अब ग्रेडेबल एंड नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, तो उसको सर ने समझाया, पहले ग्रेडेबल, फिर नॉट, फिर नॉन ग्रेडेबल। ठीक है, और फिर नॉट। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स के टाइप क्या होते हैं, ये टाइप 2। ठीक है, क्लासीफाइंग एडजेक्टिव्स टाइप 3। फिर अब इस पर बेस्ड जो एडजेक्टिव आपने अभी तक पढ़ा, उस पर बेस्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, तो वो क्या देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। ठीक है, ये इस तरह से कि नोट करके या चीज़ें जो है सर ने थोड़ा सा ब्लैक डार्क करके कि आपको समझ में आए अच्छे से।
एडजेक्टिव टॉपिक बहुत बड़ा है और इसीलिए मैंने पूरा मतलब 3 टॉपिक एक वीडियो में कवर करने का नहीं सोचा, क्योंकि आप लोग देखते देखते खुद भी बोर हो जाते इतना बड़ा वीडियो। इसीलिए मैं अलग अलग फॉर्म में थर्ड वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड करके दे दूँगी, ताकि आप लोग आराम से एक एक चीज़ें देख पाए। ठीक है, तो यहाँ पर अब यूजेस ऑफ होल एंड ऑल, तो ये क्या होता है। ठीक है, द वोल प्लस कॉमन नाउन, द वोल ऑफ प्लस प्रॉपर नाउन, ऑल प्लस द और ऑल प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव। और सर ने पूरे इस तरह से ये, जैसे हम एरो वगैरह बनाकर चीज़ें नहीं करते नोट्स में कि एरोज़ बना लेते हैं, फिर इस तरह से मैं राइट्स का मैं भी बहुत यूज़ करती हूँ, फिर मैं कोष्टक में लिख लेती हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा उसको, फिर इस तरह बॉक्सेस बनाती हूँ। मेरा पर्सनल फेवरेट फॉर्मेट है कि बॉक्सेस बनाना, है ना। सम कन्फ्यूजिंग एडजेक्टिव्स, लेटेस्ट, नवीनतम, लास्ट, अंतिम क्रम, वर्बल, इन रिटर्न, लिखित में, ओरल, इन स्पोकन, फर्स्ट क्रम में, है। तो इस तरह से फिर एग्जाम्पल्स है, who was the first PM ऑफ इंडिया, फॉर्मर, तो क्या है, मनमोहन सिंह, फॉर्मेस्ट इंदिरा गांधी, लास्ट नरेंद्र मोदी, इस तरह। इस बुक को डिज़ाइन बहुत अच्छे से किया गया है, मतलब इसको देखकर लगता है कि ना मतलब कन्फ्यूज़न ना हो। जो बच्चा टीचर से नहीं कवर करता है ना, वो अगर नॉर्मली यूट्यूब से भी पढ़ रहा है और इस बुक को देखेगा ना, तो उसको समझ में चीज़ें आ जाएंगी। इसमें ऐसा कुछ इतनी टफ लैंग्वेज यूज़ नहीं हुई है, इसमें लैंग्वेज बहुत फ्रेंडली है। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में भी बताया है कि जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छी है, जिससे हम लोग समझ पाते हैं, और जो हम नोट्स में लिखते उसी तरह से दिया गया है। लेकिन फिर भी नोट्स तो हमें बनाने ही पड़ेंगे। हम जिन भी टीचर से पढ़ते हैं उनके नोट्स हमें बनाने ही चाहिए, चाहे आप जयदीप सर से पढ़ रहे हो या किसी और टीचर से, आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। बिकॉज नोट्स की बात अलग होती है, मीन्स नोट्स को हम अपने अकॉर्डिंग राइट करते हैं, ये सर के अकॉर्डिंग है। हाँ, इसको हम समझ पा रहे हैं, इसमें हमारे टाइप से लिखा हुआ है, बट आप अपने नोट्स बनाइए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ये देखिए, लेटर वर्सेस लेटर, ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हैं। लेस वर्सेस फेवर, क्या है ये सारी चीज़ें। यूज़ ऑफ प्रेफर और प्रेफरेबल, फिर नोट, डबल कंपैरेटिव्स एंड डबल सुपरलेटिव्स का यूज़। सुपरफ्लूअस, क्या है ये, फ्लूयस होगा, सॉरी प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लीजिएगा, स्पेलिंग आपको दिख रही है अगर गलत हो तो। अब इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। फिर नोट एग्जांपल्स के थ्रू, ठीक है, और उसके भी और करके एग्जांपल्स दिए गए हैं। अब आती है प्रैक्टिस। यहाँ तक हमने एडजेक्टिव देख लिया, अब उसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस आ रही है। लेकिन हमने एडजेक्टिव का टॉपिक देखा, बहुत बड़ा था, बहुत लेंथी था, तो हम एडजेक्टिव की जो उसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो ये पूरी स्टेप बाय स्टेप है। पहले प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव की प्रैक्टिस है, इतने 4 क्वेश्चन है, फिर एक्सप्लेनेशन है कि किस तरह आप कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो फिर आप इसको ही देखेंगे, है ना। फिर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव, जो ये थे, ये क्वेश्चन है, ये 8 है और इसके एक्सप्लेनेशंस है, ठीक है। उसके बाद पोजीशन ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, 8 ये भी है और फिर इसके एक्सप्लेनेशंस है। फिर हम आते हैं पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पर, इसके क्वेश्चंस हैं और ये कितने हैं, 9 और 9 ये एक्सप्लेनेशन है आपके। फिर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तो ये कितने हैं, 16 और 16 के फिर आपको एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं। और एक्सप्लेनेशन सच में बहुत अच्छे हैं कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आपको किसी क्वेश्चन के लिए टीचर नहीं लग रहा है, आपको उसको देख कर ही समझ आ जाएगा कि यस, हाँ, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, तो ये कितने क्वेश्चन हैं आपके, 6 है और 6 के एक्सप्लेनेशन है। मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, अब आपने अलग अलग कर लिए, पर आप अगर मिक्स में, अब आपको एग्जाम में ऐसा लिख के थोड़ी आता है कि ये पर्टिकुलर इस टॉपिक से है, इस चीज़ का है, नहीं, इस टाइप का है, तो मिक्स्ड में ही आएगा, तो आपको करना तो यही है ना एंड में। तो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट जो है, फॉर्मेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये 4 है और फिर 4 एक्सप्लेनेशंस है। फिर कॉन्सेप्ट फ्यू वर्सेस लिटिल का कॉन्सेप्ट जो है उसके 5 क्वेश्चन है, फिर एक्सप्लेनेशन है। फिर कॉन्सेप्ट मैनी, मच, मोर, मोस्ट, इसके 5 क्वेश्चंस है, सॉरी 10 है और 10 का फिर एक्सप्लेनेशन है।
फादर वर्सेस फर्दर, फारदेस्ट, फादर वर्सेस, सॉरी फादर वर्सेस, और यहाँ भी फादर था, सॉरी मेरी मिस्टेक हो, मैंने फादर पढ़ दिया उसको, और ये एक्सप्लेनेशन है। फिर कॉन्सेप्ट, फॉर्मर वर्सेस लेटर, एक्सप्लेनेशन। ये अलग अलग मतलब इसको बताने का यही मीनिंग है कि ये ना अलग अलग सर ने सारी चीज़ें कर दी है कि सर्टेन और असर्टेन, तो उस पर जितने कॉन्सेप्ट थे उन पर सब पर सर ने अलग अलग क्वेश्चंस दिए हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि इस बुक में मतलब सर ने कितना टाइम और कितनी चीज़ें अब खुद को कितना डाल दिया होगा, पोटेंशियल कितना इसमें सर का लगा हुआ है, क्योंकि इतनी चीज़ें अलग अलग करना, ये क्वेश्चंस भी बनाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इतना सब इकट्ठे दे देते सर, नहीं दिया है। द नंबर ऑफ एक्सप्लेनेशन, लॉट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन, lots of versus little explanation, and versus but explanation, concept, comparison of adjectives, explanation, use of if not, क्या है use of if not, use of other, 13 क्वेश्चन है और फिर इसके एक्सप्लेनेशन है। ये एडजेक्टिव टॉपिक ही चल रहा है और इसीलिए मैंने कहा था कि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब एडजेक्टिव, द कंप्लीट प्रैक्टिस, ठीक है, स्पॉटिंग एरर्स है। अब 86 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं स्पॉटिंग एरर्स के। जब आपने एडजेक्टिव को पूरा पढ़ लिया, क्वेश्चंस लगा लिए टाइप वाइज, फिर आपने मिक्स्ड क्वेश्चन जो थे वो भी कर लिए, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप स्पॉटिंग एरर्स करेंगे। तो स्पॉटिंग एरर्स के ये जो क्वेश्चन है देख सकते हैं, ये आपके टोटल 86 है। और अब इनका एक्सप्लेनेशन ये रहा, ठीक है, 86 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन। फिर फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में मैंने पहले भी वीडियोस में बोला है कि सर की एक क्वालिटी है कि सर ने क्वेश्चंस को सिर्फ ऐसा ही नहीं रखा कि एग्ज़ाम में किसी भी फॉर्मेट में आ जाए, आप कर पाएँ, है ना, आप कंफ्यूज ना हो जाए। सारे टॉपिक्स के सर ने इसी तरह दिए हुए हैं एग्जाम्पल, क्वेश्चंस, और फिर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। फिर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के फॉर्म में दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप। और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, एडजेक्टिव आपको देखकर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर चीज़ें ख़त्म होती है, ठीक है, जितना सर की बुक में थी, जो सर बता सकते थे सारी चीज़ें। अब बात आती है PYQs की। तो देखिए SSC CGL 19/9/2025 का शिफ्ट 2 का है, ठीक है। 2025 के ये बुक्स टिल डेट वाली जो चीज़ें हैं ये सारी सर ने इंक्लूड की। 2025 के जो एग्ज़ाम्स है वो, है ना, ये क्वेश्चंस। और अब इसके एक्सप्लेनेशन आते हैं। 50 क्वेश्चंस है और अब एक्सप्लेनेशन, तो 50 जो है वो एक्सप्लेनेशन भी है। मैं आपको ये भी बता ही देती हूँ एक्सप्लेनेशन जो है। अब आप सोच रहे होंगे कि टॉप रूल्स इसमें क्यों नहीं है, तो फिक्र मत करिए, ये रहे आपके टॉप रूल्स जो एडजेक्टिव के हैं, ठीक है। टॉप रूल्स की बारी आती है और टॉप रूल्स में क्या है, एग्ज़ाम्पल्स से जैसे सर समझा सकते थे, जितनी बेस्ट टेक्निक इस बुक में लगा सकते थे वो सारी चीज़ें पर्सनली, मतलब कवर पेज से लेकर इसका कंटेंट सुपर्ब है। और ये आपको खुद ही फील हो जाएगा, आप मतलब इतना डिटेल में चीज़ें जब देखते हैं ना तो आप खुश हो जाते हैं खुद ही इतनी सारी चीज़ें देखकर। देखिए कितने 17 लास्ट वर्सेस लेटेस्ट, ये सब हमारे वही चल रहे हैं टॉप रूल्स। और यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव टॉपिक अब होता है एंड,
30 टॉप रूल पर टू मच वर्सेस मच टू, यहाँ पर ये टॉपिक जो हमारा है वो होता है एंड है गाइस। ये था हमारा एडजेक्टिव टॉपिक का डिटेल रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपना सजेशन भी दीजिए। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, मैं पूरा ट्राई करूँगी इस पर बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल, राधे राधे।